सामान्य ज्ञान में से भारतीय इतिहास जो कि 474 क्वेश्चन है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें। तो चलते क्वेश्चन की तरफ। तो आदि मानव ने सर्वप्रथम आग जलाना सीखा था। आदि मानव ने सर्वप्रथम आग जलाना सीखा था। मानव सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया था। मानव ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया था। सबसे पहले मानव ने कुत्ते को पालतू बनाया। सबसे पहले मानव ने कुत्ते को पालतू बनाया। इतिहास का पिता जो है हेरोडोटस को कहा जाता है। इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। हेरोडोटस जो है ईरान के निवासी थे। हेरोडोटस ईरान के निवासी थे। सिंधु सभ्यता काल जो है 2500 बीसी से 1750 बीसी है। सिंधु सभ्यता काल जो है 2500 बीसी से 1750 बीसी है। सिंधु सभ्यता जो था आद ऐतिहासिक थी। सिंधु सभ्यता आद ऐतिहासिक थी। सिंधु सभ्यता जो है नगर नियोजन हेतु प्रसिद्ध थी। सिंधु सभ्यता जो है नगर नियोजन हेतु प्रसिद्ध थी। सिंधु सभ्यता की लिपि भावचित्रात्मक थी। सिंधु सभ्यता की लिपि भावचित्रात्मक। पहिया एवं कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। पहिया एवं कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। आग का आविष्कार एवं होमोसेपियंस का उदय पूरा पाषाण काल में हुआ। आग का आविष्कार एवं होमोसेपियंस का उदय पूरा पाषाण काल में हुआ। पशुपालन का प्रारंभ मध्य पाषाण काल में हुआ। पशुपालन का प्रारंभ मध्य पाषाण काल में हुआ। भीमबेटका एक पुरातात्विक स्थल है। भीमबेटका एक पुरातात्विक स्थल है। भीमबेटका जो है मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। भीमबेटका जो है मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। विश्व का सबसे प्राचीन अभिलेख बोगाज कोई अभिलेख है। विश्व का सबसे प्राचीन अभिलेख बोगाज अभिलेख है। तो बोगाज कोई अभिलेख जो एशिया माइनर से प्राप्त हुआ है। बोगाज कोई जो अभिलेख जो एशिया माइनर से प्राप्त हुआ है। सिंधु सभ्यता के लोग जो व्यवसाय उसके कृषि था। सिंधु सभ्यता के लोग का व्यवसाय कृषि था। सिंधु सभ्यता के प्रमुख फसल गेहूं था। सिंधु सभ्यता के प्रमुख फसल गेहूं था। सिंधु सभ्यता के मुख्य अनाज चावल था। सिंधु सभ्यता के मुख्य अनाज चावल था। कपास खेती प्रारंभ सिंधु सभ्यता ने किया था। यानी कपास का खेती प्रारंभ सिंधु वासियों ने किया था। सिंधु सभ्यता का पूर्वी स्थल आलमगीर में है। सिंधु सभ्यता के पूर्वी स्थल आलमगीर हैं। आलमगीरपुर जो उत्तर प्रदेश के मेरठ जिला के हिंडन नदी के पास है। आलमगीरपुर जो उत्तर प्रदेश के मेरठ जिला के हिंडन नदी के पास है। सिंधु सभ्यता के दक्षिण पूर्वास्थल दायमाबाद जो कि गोदावरी नदी के तट पर हैं। सिंधु सभ्यता के दक्षिण पूर्वास्थल दायमाबाद जो गोदावरी नदी के तट पर हैं। सिंधु सभ्यता के उत्तरी पूर्वास्थल जो जम्मू कश्मीर के चिनाब नदी पर हैं। सिंधु सभ्यता के उत्तरी पूर्वास्थल मांदा जो जम्मू कश्मीर के चिनाब नदी पर हैं। सिंधु सभ्यता के पश्चिमी पूर्वास्थल सुतकागेंडोर जो कि दशक नदी पर है। सिंधु सभ्यता के पश्चिम पूर्वास्थल सुतकागेंडोर जो कि दशक नदी पर है। सिंधु सभ्यता के उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई 1100 किलोमीटर है। सिंधु सभ्यता को उत्तर से लेकर दक्षिण तक की उसकी लंबाई 1100 किलोमीटर है। सिंधु सभ्यता के पूरब से पश्चिम तक की लंबाई 1600 किलोमीटर है। सिंधु सभ्यता पूरब से पश्चिम तक के लगभग 1600 किलोमीटर है। सिंधु सभ्यता के लोग मकान बनाने के लिए ईंटे का प्रयोग के अनुपात 4:2:1 के अनुपात में प्रयोग करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग मकान बनाने के लिए ईंटों का प्रयोग 4:2:1 के अनुपात में प्रयोग करते थे। सिंधु सभ्यता जो था नगरीय सभ्यता। सिंधु सभ्यता नगरीय सभ्यता था। सिंधु सभ्यता का विस्तार त्रिभुजाकार था। सिंधु सभ्यता का विस्तार त्रिभुजाकार था। सिंधु सभ्यता का प्रमुख स्थल जो है लोथल था। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह लोथल था। लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे पर है। लोथल भोगवा नदी किनारे पर स्थित है। भारत में हड़प्पा कालीन वृद्ध स्थल राखी गढ़ी है। भारत में हड़प्पा कालीन वृद्ध स्थल राखी गढ़ी है। राखी गढ़ी जो हरियाणा राज्य में है घग्गर नदी के तट पर स्थित। राखी गढ़ी जो हरियाणा में है घग्गर नदी पर स्थित है। सिंधुवासी जो है पशुपति की पूजा करते। सिंधुवासी जो है पशुपति की पूजा करते थे।
सिंधु सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी चार्ल्स मेसन ने 1826 ईस्वी में दिया। सिंधु सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी चार्ल्स मेसन ने 1826 में दिया। हड़प्पा जो है रावी नदी के तट पर स्थित है। हड़प्पा जो रावी नदी के तट पर स्थित है। हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने 1921 में किया। हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने 1921 में किया। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन थी। हड़प्पा सभ्यता जो कांस्य युगीन थी। हड़प्पाई समाज मातृतात्मक था। हड़प्पाई समाज जो है मातृतात्मक था। स्वास्तिक चिन्ह जो है हड़प्पा सभ्यता की देन है। स्वास्तिक चिन्ह जो है हड़प्पा सभ्यता की देन है। हड़प्पा के निवासी जो है शतरंज खेल में रुचि रखता था। हड़प्पा के निवासी जो शतरंज खेल में रुचि रखते थे। धोलावीरा जो है गुजरात के कच्छ के जिला में स्थित है। धोलावीरा गुजरात के कच्छ के जिला में स्थित है। कुआं का अवशेष जो है मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। कुआं का अवशेष जो है मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। धोलावीरा के निवासी जल संरक्षण के तकनीक से परिचित थे। धोलावीरा के निवासी जल संरक्षण की तकनीक से परिचित थी। धोलावीरा नगर जो है 3 भागों में विभाजित था। धोलावीरा नगर जो 3 भागों में विभाजित था। धोलावीरा से हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र स्टेडियम मिला है। धोलावीरा से हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र स्टेडियम मिला है। R37 कब्रिस्तान हड़प्पा से मिला है। R37 कब्रिस्तान जो है हड़प्पा से मिला। हड़प्पा के लोग जो हैं लोहा से अनभिज्ञ था। हड़प्पा के लोग जो हैं लोहा से अनभिज्ञ था। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन पर प्रयुक्त रंग लाल होता था। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन का प्रयुक्त रंग लाल होता था। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की खुदाई के प्रभारी जॉन मार्शल थे। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की खुदाई के प्रभारी जॉन मार्शल था। मिस्र के राजाओं को फाराओ कहते थे। मिस्र के राजाओं को फाराओ कहते थे। चावल के साक्ष्य जो है लोथल एवं रंगपुर से प्राप्त हुआ है। चावल के साक्ष्य लोथल एवं रंगपुर से प्राप्त हुआ है। जूते हुए खेत का साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। जूते हुए खेत का साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। अग्निकुंड जो है लोथल एवं कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। अग्निकुंड जो है लोथल एवं कालीबंगा से प्राप्त है। घोड़े के हड्डी के अवशेष सुरकोटता से प्राप्त हुआ है। घोड़े के हड्डी का अवशेष सुरकोटता से प्राप्त हुआ है। सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत जो है मोहनजोदड़ो है। सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत मोहनजोदड़ो से प्राप्त अनागार था। मोहनजोदड़ो की खोज राखल दास बनर्जी ने किया था 1922 में। मोहनजोदड़ो की खोज राखल दास बनर्जी ने 1922 में किया। मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी के तट पर स्थित है। मोहनजोदड़ो है सिंधु नदी के तट पर स्थित। मोहनजोदड़ो जो कि पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लकराना जिले में स्थित है। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध के प्रांत लकराना जिले में स्थित है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्मारक बृहद स्मारक था। मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्मारक बृहद स्मारक था। मेसोपोटामिया का अर्थ होता है 2 नदियों के बीच की भूमि। मेसोपोटामिया का अर्थ होता है 2 नदियों के बीच की भूमि। वैदिक सभ्यता काल जो है 1500 से 600 ईसा पूर्व माना जाता है। वैदिक सभ्यता का काल 1500 से 600 बीसी यानी ईसा पूर्व माना जाता है। वैदिक सभ्यता का निर्माता आर्य थे। वैदिक सभ्यता का निर्माता आर्य थे। आर्यों की जानकारी ऋग्वेद से मिलती है। आर्यों की जानकारी जो है ऋग्वेद से मिलती है। ऋग्वेद काल में आजीवन अविवाहित रहने वाली महिला को अमाजु कहते थे। ऋग्वेदिक काल में आजीवन अविवाहित रहने वाली महिला को अमाजु कहते थे। आर्यों का मूल निवास मध्य एशिया था। आर्यों का मूल निवास मध्य एशिया था। सबसे पहले आर्य पंजाब एवं अफगानिस्तान में बस गए। सबसे पहले आर्य पंजाब अफगानिस्तान में बस गए। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन एवं कृषि था। आर्यों की भाषा संस्कृति। आर्यों का पेय पदार्थ सोमरस था। आर्यों का प्रिय घोड़ा था। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा था। आर्यों का प्रिय देवता इंद्र था। वेद की संख्या 4 है और वेदांगों की संख्या 6 है।
वेद की संख्या 4 एवं वेदांगों की संख्या 6 है। गद एवं पद वाला वेद यजुर्वेद है। गद एवं पद वाला वेद यजुर्वेद है। यज्ञ संबंधी विधि विधान यजुर्वेद में। यज्ञ संबंधी विधि विधान यजुर्वेद में। तंत्र मंत्र संग्रहित वाला वेद अर्थवेद है। तंत्र मंत्र संग्रहित वाला वेद अर्थवेद है। वेदों की रचना अर्थवा तथा अंगिरस के द्वारा किया गया था। वेद की रचना अर्थव तथा अंगिरस द्वारा किया गया था। अर्थ वेद को अर्थवा गिरस के वेद भी कहा जाता है। अर्थव वेद को अर्थवो गिरस वेद भी कहते हैं। अर्थ वेद में 20 अध्याय हैं और 6000 मंत्र हैं। अर्थव वेद में 20 अध्याय एवं 6000 मंत्र हैं। 7 स्वर की उत्पत्ति जो है सामवेद से हुआ है। 7 स्वरों की उत्पत्ति जो है सामवेद से हुई है। इनमें से 7 स्वर हैं सा रे गा मा प द नी, यानी 7 स्वर हैं सा रे ग म प र न नी हैं। तो सामवेद में कुल 1875 ऋचाएँ हैं। सामवेद में कुल 1875 ऋचाएँ हैं। आर्यों का सामाजिक प्रीति प्रधान था। आर्यों का सामाजिक प्रीति प्रधान था। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। सबसे प्राचीन ऋग्वेद है जिसमें से सूक्तों की संख्या 1028 है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है जिसमें सूक्तों की संख्या 1028 है। ऋग्वेद के संकलनकर्ता वेद व्यास हैं। ऋग्वेद के संकलनकर्ता वेद व्यास हैं। ऋग्वेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहते थे। ऋग्वेद की ऋचाओं को पढ़ने वाला ऋषि को होत्री कहते थे। ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णित नदी सिंधु नदी है। ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णित नदी सिंधु नदी है। ऋग्वेद में वर्णित सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी। ऋग्वेद में वर्णित सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी है। ऋग्वेद में गंगा का एक बार उल्लेख हुआ है। ऋग्वेद में गंगा का एक बार उल्लेख हुआ है। ऋग्वेद में यमुना का 3 बार उल्लेख हुआ है। ऋग्वेद में यमुना का 3 बार उल्लेख हुआ है। ऋग्वेद में वर्णित प्रमुख देवता इंद्र जिसे पुरंदर कहते थे। ऋग्वेद में वर्णित प्रमुख देवता इंद्र जिसे पुरंदर कहते थे। गायत्री मंत्र जो है ऋग्वेद के 3रे मंडल में है। गायत्री मंत्र जो है ऋग्वेद के 3रे मंडल में है। गायत्री मंत्र के रचनाकार विश्वामित्र हैं। गायत्री मंत्र के रचनाकार विश्वामित्र है। गायत्री मंत्र जो है सूर्य देवता सावित्री को समर्पित करता है। गायत्री मंत्र जो है सूर्य देवता सावित्री को समर्पित करते हैं। 10 राज का युद्ध ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। 10 राज का युद्ध ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। 10 राज युद्ध जो है परुष्णी नदी पर के तट पर लड़ा गया था। 10 राज का युद्ध परुष्णी नदी के तट पर लड़ा गया था। 8वें मंडल की ऋचाएँ को खील कहलाती है। 8वें मंडल की ऋचाएँ को खील कहते हैं। सोम देवता को उल्लेख 9वें मंडल में को समर्पित है। सोम देवता का उल्लेख 9वें मंडल में समर्पित है। ऋग्वेद में सबसे बाद निर्मित मंडल 10वां मंडल है। ऋग्वेद में सबसे बाद निर्मित मंडल 10वां है। ऋग्वेद के मूल लिपि ब्राह्मणी लिपि थी। ऋग्वेद के मूल लिपि ब्राह्मणी लिपि थी। ऋग्वेद में अगन्या शब्द गाय को माना गया है। ऋग्वेद में अगन्या शब्द गाय को माना गया है। उत्तर वैदिक काल के संबंध में जानकारी मिलती है सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद। उत्तर वैदिक काल के संबंध में जानकारी मिलती है सामवेद, अर्थवेद और यजुर्वेद। उत्तर वैदिक काल के प्रमुख देवता प्रजापति थे। उत्तर वैदिक काल के प्रमुख देवता प्रजापति थे। उत्तर वैदिक कालीन समाज जो है 4 वर्णों में विभक्त था। उत्तर वैदिक कालीन समाज जो था 4 वर्णों में विभक्त था। उत्तर वैदिक कालीन के 4 वर्ण जो हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। उत्तर वैदिक कालीन के 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। भारतीय संगीत का जनक सामवेद को कहते हैं। भारतीय संगीत का जनक सामवेद को कहते हैं। सामवेद के मंत्रों को उच्चारण करने वाला ऋषि को उद्गाता कहते हैं।
सामवेद के मंत्रों को उच्चारण करने वाला ऋषि को उद्गाता कहते हैं। यजुर्वेद के मंत्रों को उच्चारण करने वाला ऋषि को अधर्वायु कहते हैं। यजुर्वेद के मंत्रों को उच्चारण करने वाला ऋषि को अधर्वायु कहते हैं। अत्रेय एवं कौशिकी ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद में है। अत्रेय एवं कौशिकी ब्राह्मण ऋग्वेद का है। शतपथ एवं तैत्तिरीय ब्राह्मण जो हैं यजुर्वेद से हैं। यानी शतपथ एवं तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ यजुर्वेद का है। पंचविश ब्राह्मण ग्रंथ सामवेद का है। पंचविश ब्राह्मण ग्रंथ जो है सामवेद का है। गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ जो है अथर्ववेद का है। गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ अथर्ववेद का है। पुराणों की संख्या 18 है। पुराणों की संख्या 18 है। पुराणों को अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान अल-बरूनी था। पुराणों को अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान अल-बरूनी था। पुराणों के संकलनकर्ता लोमहर्ष एवं अग्रसर्वा थे। पुराणों के संकलनकर्ता यानी लोमहर्ष एवं अग्रसर्वा थे। सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण है। सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण है। मौर्य वंश की जानकारी मिलती है विष्णु पुराण से। मौर्य वंश की जानकारी मिलती है विष्णु पुराण से। सातवाहन वंश की जानकारी मत्स्य पुराण से मिलती है। सातवाहन वंश की जानकारी मत्स्य पुराण से मिलती है। गुप्त वंश की जानकारी वायु पुराण से मिलती है। गुप्त वंश की जानकारी वायु पुराण से मिलती है। उपनिषद विषय वस्तु दर्शन का है। उपनिषद विषय वस्तु दर्शन का है। दर्शनों में से सर्वाधिक प्राचीन सांख्य दर्शन है। दर्शनों में से सर्वाधिक प्राचीन सांख्य दर्शन है। न्याय दर्शन गौतम से संबंधित है। न्याय दर्शन गौतम से संबंधित है। सांख्य दर्शन का संबंध कपिल से है। सांख्य दर्शन का संबंध कपिल से है। योग दर्शन का संबंध पतंजलि से है। योग दर्शन का संबंध पतंजलि से है। मीमांसा दर्शन का संबंध जैमिनी से। मीमांसा दर्शन का संबंध जैमिनी से। ब्राह्मण ग्रंथ कर्मकांड से संबंधित है। ब्राह्मण ग्रंथ जो है कर्मकांड से संबंधित है। उपनिषदों की संख्या 108 है जिसमें प्रमाणिक 13 हैं। उपनिषदों की संख्या 108 है जिसका प्रमाणिक 13 है। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते जो है मुंडकोपनिषद से लिया गया है। तमसो मां ज्योतिर्गम तथा ओम बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। तमसो मां ज्योतिर्गमय तथा ओम बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। भारत का प्रथम कानून पुस्तक मनुस्मृति है। भारत का प्रथम कानून पुस्तक मनुस्मृति है। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन मनुस्मृति ग्रंथ है। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं मनुस्मृति ग्रंथि है जो कि प्राचीन हिंदू विधि या मनुस्मृति के लेख मनु है। प्राचीन हिंदू विधि या मनुस्मृति के लेखक मनु है। भारत का प्रथम महाकाव्य रामायण है। भारत का प्रथम महाकाव्य रामायण है। रामायण एवं महाभारत फारसी में अनुवाद बदायूं ने किया था। रामायण तथा महाभारत को फारसी में अनुवाद बदायूं ने किया था। 4 वेद का संग्रह को संहिता कहते हैं। 4 वेद के संग्रह को संहिता कहते हैं। रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि हैं। रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि हैं। भारत का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत है। भारत का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत है। भारत का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत है। महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास हैं। महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास हैं। महाभारत का अन्य नाम जय संहिता है। महाभारत का अन्य नाम जय संहिता है। महाभारत का फारसी अनुवाद रजनामा के नाम से बदायूं ने किया था। महाभारत का फारसी अनुवाद रजनामा के नाम से बदायूं ने किया था। गौतम बुद्ध का जन्म 563 BC लुम्बिनी में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में हुआ था। बुद्ध के जन्म का प्रतीक कमल एवं सांड था। बुद्ध के जन्म का प्रतीक कमल एवं सांड था। बुद्ध के पिता सुधोधन था जो शाक्य गुण के था। बुद्ध के पिता सुधोधन था जो शाक्य कुल के थे। गौतम बुद्ध की मृत्यु 483 BC कुशीनगर में हुआ था। गौतम बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व यानी BC में कुशीनगर में हुआ था।
मल्ल राजाओं की राजधानी कुशीनगर था। मल्ल राजाओं की राजधानी कुशीनगर था। बुद्ध की मृत्यु की घटना महापरिनिर्वाण थी। बुद्ध की मृत्यु की घटना महापरिनिर्वाण थी। गौतम बुद्ध की माता का नाम महामाया देवी थी, जो कोली वंश की थी। गौतम बुद्ध की मृत्यु 483 बीसी कुशीनगर में हुआ था। गौतम बुद्ध की मृत्यु 483 बीसी कुशीनगर में हुआ था। मल्ल राजा की राजधानी कुशीनगर थी। मल्ल राजा की राजधानी कुशीनगर थी। बुद्ध की मृत्यु की घटना महापरिनिर्वाण थी। बुद्ध की घटना जो महानिर्वाण थी। गौतम बुद्ध की माता महामाया देवी जो कोली वंश की थी। गौतम बुद्ध की माता का नाम महामाया देवी थी, जो कोली वंश की थी। गौतम बुद्ध का अन्य नाम सिद्धार्थ था तथा तथागत। गौतम बुद्ध का अन्य नाम सिद्धार्थ तथा तथागत था। बुद्ध के प्रारंभिक गुरु अलारकलाम एवं रुद्रक रामपुत्र था। बुद्ध के प्रारंभिक गुरु अलारकलाम एवं रुद्रक रामपुत्र था। अलारकलाम जो सांख्य दर्शन के दार्शनिक थे। अलारकलाम सांख्य दर्शन के दार्शनिक थे। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था। गौतम बुद्ध के घोड़े का नाम कंथक था। गौतम बुद्ध के घोड़े का नाम कंथक था। गौतम बुद्ध के सारथी का नाम चन्ना था। गौतम बुद्ध के सारथी का नाम चन्ना था। गौतम बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हुआ था। गौतम बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हुआ था। गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में हुआ था। गौतम बुद्ध की विवाह 16 वर्ष की अवस्था में हुआ था। आजीवक संप्रदायिक संस्थापक मखली गोसाल था। आजीवक संप्रदायिक संस्थापक मखली गोसाल था। घोर अक्रियावादिक संस्थापक पूरन कश्यप था। घोर अक्रियावादिक संस्थापक पूरन कश्यप था। उच्छेदवादी या भौतिकवादिक संस्थापक अजित केस काम्बली था। यानी उच्छेदवादी या भौतिकवादिक संस्थापक अजित केस काम्बली था। नित्यवादिक संस्थापक पकूद का चयन था। नित्यवादिक संस्थापक पकूद का चयन था। संदेहवादी, अज्ञेयवादी, अनिश्चयवादी के संस्थापक संजय बेलपुत था। संदेहवादी, अज्ञेयवादी, अनिश्चयवादी के संस्थापक संजय बेलपुत था। गौतम बुद्ध का प्रथम प्रवचन धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाता है। गौतम बुद्ध का प्रथम प्रवचन धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाता है। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोधगया के निरंजना नदी के तट के पीपल के वृक्ष में हुआ था। गौतम बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति बोधगया के निरंजना नदी के तट पीपल के वृक्ष के नीचे हुआ था। गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए थे। गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए थे। गौतम बुद्ध ने पाली भाषा में उपदेश दिया था। गौतम बुद्ध ने पाली भाषा में उपदेश दिया था। गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिया था। गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिया था। गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश सुभद्र को दिया था। गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश सुभद्र को दिया था। बौद्ध धर्म ग्रंथों में से सबसे प्राचीन ग्रंथ त्रिपिटक है। बौद्ध ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ त्रिपिटक है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बौद्ध, धम्म और संघ, यानी बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध, धम्म और संघ। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला गौतमी थी। यानी बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला गौतमी थी। बुद्ध चरित्र की रचना अशोक घोष ने किया था। बुद्ध चरित्र की रचना अशोक घोष ने किया था। गांधार कला गौतम बुद्ध से संबंधित है। गांधार कला गौतम बुद्ध से संबंधित है। प्रथम बौद्ध संगीत 483 बीसी राजगीर में अजातशत्रु के शासनकाल में होता है। प्रथम बौद्ध संगीत जो है 483 बीसी में हुआ था, राजगीर में हुआ था, अजातशत्रु के समय में हुआ था। प्रथम बौद्ध संगीत की अध्यक्षता महाकश्यप ने किया था। प्रथम बौद्ध संगीत की अध्यक्षता महाकश्यप ने किया था। द्वितीय बौद्ध संगीत जो है 383 ईसा पूर्व में हुआ था, कालाकोज के शासनकाल में। द्वितीय बौद्ध संगीत 383 ईसा पूर्व कालाकोज के शासनकाल में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगीत की अध्यक्षता सावाकामी ने किया था। द्वितीय बौद्ध संगीत का अध्यक्षता सावाकामी ने किया था।
तृतीय बौद्ध संगीत 250 बीसी में हुआ था। इसकी अध्यक्षता मोंगलीपुत्र तीतस ने किया था। तृतीय बौद्ध संगीत 250 बीसी में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता मोंगलीपुत्र तीतस ने किया। चतुर्थ बौद्ध संगीत कश्मीर के कुंडलवन में हुआ था। चतुर्थ बौद्ध संगीत जो है कश्मीर के कुंडलवन में हुआ था। चतुर्थ बौद्ध संगीत की अध्यक्षता वसुमित्र ने किया था। चतुर्थ बौद्ध संगीत की अध्यक्षता यानी वसुमित्र ने किया था। पहली बार बौद्ध धर्म का विभाजन द्वितीय बौद्ध संगीत में हुआ था। पहली बार बौद्ध धर्म का विभाजन द्वितीय बौद्ध संगीत में हुआ था। बौद्ध धर्म का दोबारा विभाजन चतुर्थ बौद्ध संगीत में हुआ था। बौद्ध धर्म का दोबारा विभाजन चतुर्थ बौद्ध संगीत में हुआ था। हीनयान और महायान अस्तित्व में आता चौथे बौद्ध संगीत में, यानी हीनयान और महायान अस्तित्व में चतुर्थ बौद्ध संगीत में आया था। गौतम बुद्ध के पुनर्जन्म पर आधारित कथा जातक है। गौतम बुद्ध के पुनर्जन्म पर आधारित कथा जातक कथा है, यानी बौद्धों का पवित्र ग्रंथ जातक है। बौद्धों का पवित्र ग्रंथ जातक है। बौद्ध धर्म का पूजा स्थल चैत्य मंडप है। बौद्ध धर्म का पूजा स्थल चैत्य मंडप है। विश्व शांति स्तूप राजगीर में, विश्व शांति स्तूप राजगीर में है। एशिया का ज्योतिष पुंज गौतम बुद्ध को कहा जाता है। एशिया की ज्योतिष पुंज गौतम बुद्ध को कहते हैं। गौतम बुद्ध की मूर्तियां का निर्माण कुषाण काल में हुआ। गौतम बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण कुषाण काल में हुआ। बौद्ध धर्म के अनुयायी बिंबिसार, प्रसेनजीत, उदयन था। बौद्ध धर्म के अनुयायी बिंबिसार, प्रसेनजीत, उदयन था। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव। ऋषभदेव को आदिनाथ के नाम से जाना जाता है। ऋषभदेव को आदिनाथ के नाम से जाना जाता है। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर हैं। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर हैं। ऋषभदेव जो हैं जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर, जिसका प्रतीक चिन्ह सांड था। ऋषभदेव जो हैं जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर हुए, जिसका प्रतीक चिन्ह सांड था। जैन धर्म के दूसरा तीर्थकर अजितनाथ था, जिसका प्रतीक चिन्ह हाथी था। यानी जैन धर्म के दूसरा तीर्थकर अजितनाथ था, जिसका प्रतीक चिन्ह हाथी था। जैन धर्म के 22वें तीर्थकर अरिष्टनेमी था। जैन धर्म के 22वें तीर्थकर अरिष्टनेमी था। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पारसनाथ था। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर जो है पारसनाथ था। पारसनाथ का प्रतीक चिन्ह सर्प था। पारसनाथ का यानी प्रतीक चिन्ह सर्प था। महावीर का प्रतीक चिन्ह सिंह 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 था। पारसनाथ को ज्ञान की प्राप्ति समेत पर्वत पर हुआ था। पारसनाथ के ज्ञान की प्राप्ति समेत पर्वत पर हुआ था। पारसनाथ की 4 शिक्षाएं सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह। पारसनाथ की 4 शिक्षाएं सत्य, अहिंसा, अस्तेय एवं अपरिग्रह। महावीर ने 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य जोड़ा। महावीर ने 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य जोड़ा। जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर महावीर थे। जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर महावीर थे। महावीर का जन्म वैशाली के कुंडलवन में 540 बीसी में हुआ था। महावीर का जन्म वैशाली के कुंडग्राम में 540 बीसी में हुआ। महावीर की मृत्यु 468 बीसी ईसा पूर्व पावापुरी में हुआ। महावीर की मृत्यु 468 ईसा पूर्व पावापुरी में हुआ। महावीर का बचपन का नाम वर्धमान था। महावीर का बचपन का नाम वर्धमान था। महावीर जो हैं क्षत्रिय राजघराने में पैदा हुआ था। महावीर जो है क्षत्रिय राजघराने में पैदा हुआ था। महावीर के पिता सिद्धार्थ थे, जो ज्ञात्री कुल के थे। महावीर के पिता सिद्धार्थ जो ज्ञात्री कुल के थे। गद एवं पद वाला वेद यजुर्वेद है। गद एवं पद वाला वेद यजुर्वेद है। यज्ञ संबंधी विधि विधान यजुर्वेद में। यज्ञ संबंधी विधि विधान जो है यजुर्वेद में। तंत्र एवं मंत्र संग्रहित वेद अर्थवेद है। तंत्र मंत्र संग्रहित वेद अर्थवेद है। भारतीय संगीत का जनक सामवेद को कहते हैं। भारतीय संगीत का जनक सामवेद को कहते हैं। सामवेद के मंत्रों को उच्चारण करने वाले ऋषि को उद्गाता कहते हैं। सामवेद के मंत्रों को उच्चारण करने वाला ऋषि को उद्गाता कहते हैं। यजुर्वेद मंत्रों को उच्चारण करने वाला ऋषि को अधर्वयुग बोलते हैं।
ऋग यजुर्वेद के मंत्रों को उच्चारण करने वाले ऋषि को अधर्वायु कहते हैं। ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित, ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ जो है ऋग्वेद से संबंधित है। पंचवीस ब्राह्मण ग्रंथ सामवेद से, पंचवीस ब्राह्मण ग्रंथ सामवेद से। गोपत ब्राह्मण ग्रंथ का संबंध अथर्ववेद से संबंधित, गोपत ब्राह्मण ग्रंथ जो है अथर्ववेद से संबंधित है। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ जो है यजुर्वेद से संबंधित, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ जो है यजुर्वेद से संबंधित है। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान अलबरूनी थे। पुराणों की संख्या 18 है। पुराणों के संकलनकर्ता लोमहर्ष उनके पुत्र अग्रसरवा थे। पुराणों के संकलनकर्ता लोमहर्ष तथा उनके पुत्र अग्रसरवा थे। सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण है। सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण। मौर्य वंश की जानकारी विष्णु पुराण से होती है। मौर्य वंश की जानकारी विष्णु पुराण से। सातवाहन वंश की जानकारी मत्स्य पुराण से मिलती है। सातवाहन वंश की जानकारी मत्स्य पुराण से मिलती है। गुप्त वंश की जानकारी वायु पुराण से संबंधित है। उपनिषद विषय वस्तु दर्शन शास्त्र का है। उपनिषद विषय वस्तु दर्शन शास्त्र का है। दर्शनों में सर्वोत्तम प्रतीक प्राचीन सांख्य दर्शन है। दर्शनों में सबसे प्राचीन सांख्य दर्शन है। न्याय दर्शन का प्रवर्तक गौतम को कहा जाता है। न्याय दर्शन का प्रवर्तक गौतम है। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल है। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल है। योग दर्शन के प्रवर्तक पतंजलि है। योग दर्शन के प्रवर्तक पतंजलि है। मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक जैमिनी है। मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक जैमिनी है। ब्राह्मण ग्रंथ जो है कर्मकांड से, ब्राह्मण ग्रंथ जो है कर्मकांड से संबंधित है। उपनिषदों की संख्या 108 है। उपनिषदों की संख्या 108। उपनिषदों की संख्या 13 प्रमाणित है। उपनिषदों की संख्या 13 प्रमाणित है। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद। तमसो मां ज्योतिर्गर्भ तथा ओम बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। तमसो मां ज्योतिर्गर्भ तथा ओम बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया। भारत की प्रथम कानून पुस्तक मनुस्मृति है। भारत की प्रथम कानून पुस्तक मनुस्मृति। स्मृतियों में से सबसे प्राचीन मनुस्मृति है। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन मनुस्मृति है। बुद्ध ने प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। बुद्ध ने प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए थे। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति निरंजना नदी के तट पर पीपल के वृक्ष नीचे हुआ था। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति निरंजना नदी के तट पर पीपल के वृक्ष के नीचे हुआ था। बुद्ध का प्रथम प्रवचन धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। बुद्ध के गिरित्याग का प्रतीक घोड़ा है। बुद्ध के गिरित्याग प्रतीक घोड़ा है। बुद्ध के गिरित्याग की घटना को महाविनिष्क्रमण कहते हैं। बुद्ध के गिरित्याग की घटना को महाविनिष्क्रमण कहते हैं। बुद्ध के प्रिय घोड़ा कंटक था। बुद्ध के प्रिय घोड़ा कंटक था। बुद्ध के प्रिय सारथी चन्ना था। बुद्ध के प्रथम गुरु अलाल कलाम थे। बुद्ध के प्रथम गुरु अलाल कलाम थे। गोत्र शब्द की उत्पत्ति उत्तर वैदिक काल में हुआ। गोत्र शब्द की उत्पत्ति उत्तर वैदिक काल में हुआ। उत्तर वैदिक काल के प्रमुख देवता प्रजापति। उत्तर वैदिक काल के प्रमुख देवता प्रजापति हैं। उत्तर वैदिक कालीन समाज जो 4 वर्णों में विभक्त था। उत्तर वैदिक कालीन समाज जो 4 वर्णों में विभाजित थे। उत्तर वैदिक कालीन समाज 4 जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और उत्तर वैदिक कालीन समाज ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र हैं। उत्तर वैदिक कालीन संबंध में जानकारी सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद में मिलती है। उत्तर वैदिक कालीन संबंध में जानकारी सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद में मिलती है। वैदिक काल में अगन्य शब्द गाय से संबंधित है। ऋग्वेद में सबसे बाद निर्मित मंडल 10वां मंडल है। ऋग्वेद के मूल लिपि ब्राह्मणी थी। ऋग्वेद की मूल लिपि ब्राह्मणी थी। सोम देवता समर्पित 9वां मंडल है। 8वें मंडल की ऋचाओं को कील कहते हैं। 8वें मंडल को ऋचाओं को कील कर दशराज के युद्ध परशुनी नदी के तट पर हुआ था। दशराज का युद्ध परशुनी नदी के तट पर लड़ा गया था। दशराज का युद्ध
सुदास एवं दास दोनों जन के बीच हुआ था। 10 राज्य का युद्ध सुदास एवं 10 जनों के बीच हुआ था। 10 राज्य का युद्ध उल्लेख 7वें मंडल में मिलता है। गायत्री मंत्र जो है सूर्य देवता सावित्री को समर्पित करता है। गायत्री मंत्र के रचनाकार विश्वामित्र हैं। यानी गायत्री मंत्र ऋग्वेद के 3रे मंडल में उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में वर्णित प्रमुख देवता इंद्र जी से पुरंदर करते हैं। ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख एक बार हुआ है। ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख एक बार हुआ है। ऋग्वेद में यमुना का उल्लेख 3 बार हुआ है। ऋग्वेद में यमुना का उल्लेख 3 बार हुआ है। ऋग्वेद में सर्वाधिक बार सिंधु नदी वर्णन मिलता है। ऋग्वेद में सर्वाधिक बार सिंधु नदी का वर्णन मिलता है। ऋग्वेद ऋचाओं को पढ़ने वाला ऋषि को होत्री कहते हैं। ऋग्वेद के पढ़ने वाला ऋषि को होत्री कहते हैं। ऋग्वेद के संकलनकर्ता वेद व्यास है। ऋग्वेद के संकलनकर्ता विश्वामित्र है। ऋग्वेद के संकलनकर्ता यानी विश्वामित्र हैं। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या 1028 है। वेदों की संख्या 4 है। वेदों की संख्या 4 है। वेदांगों की संख्या 6 है। वेदांगों की संख्या 6 है। बुद्ध का अन्य नाम सिद्धार्थ तथा तथागत था। बुद्ध की माता का नाम महामाया देवी। गौतम बुद्ध की माँ महामाया देवी जो कोली वंश की थी। गौतम बुद्ध की माँ महामाया देवी जो कोली वंश की थी। गौतम बुद्ध के पिता का नाम सुधोधन था। गौतम बुद्ध के पिता का नाम सुधोधन। गौतम बुद्ध के पिता जो सुधोधन जो है शाक्य कुल के गण थे। गौतम बुद्ध के पिता सुधोधन जो शाक्य कुल के थे। बुद्ध की मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। गौतम बुद्ध की घटना को महानिर्वाण कहते हैं। मल्ल राजा की राजधानी कुशीनगर थे। मल्ल राजा की राजधानी कुशीनगर। बुद्ध की मृत्यु 383 ईसा पूर्व कुशीनगर में हुआ। बुद्ध की मृत्यु 383 ईसा पूर्व कुशीनगर में हुआ। बुद्ध के जन्म का प्रतीक जो कमल एवं सांड था। बुद्ध के जन्म का प्रतीक कमल एवं सांड था। बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में हुआ। यानी 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद। 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद हैं। 4 वेद को सम्मिलित रूप से को संहिता कहते हैं। 4 वेदों को सम्मिलित रूप को संहिता कहते हैं। रामायण का फारसी में अनुवाद बदायूं ने किया था। रामायण का फारसी में अनुवाद बदायूं ने किया था। महाभारत का फारसी में अनुवाद रजनामा के नाम से बदायूं ने किया था। महाभारत का अन्य नाम जय संहिता है। महाभारत का अन्य नाम जय संहिता। भारत का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत है। रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि है। रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि है। भारत का प्रथम महाकाव्य रामायण है। भारत का प्रथम महाकाव्य रामायण है। प्राचीन हिंदू विधि के लेखक मनु है। प्राचीन हिंदू विधि के लेखक मनु है। आर्यों का समाज प्रीत प्रधान था। आर्यों का समाज प्रीत प्रधान था। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा था। आर्यों का प्रिय देवता इंद्र था। आर्यों का प्रिय देवता इंद्र था। आर्यों की भाषा संस्कृति। आर्यों की भाषा संस्कृति। आर्यों का पेय पदार्थ सोमरस। आर्यों का पेय पदार्थ सोमरस था। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन एवं कृषि था। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन एवं कृषि था। आर्यों का मूल निवास मध्य एशिया माना जाता है। आर्यों का मूल निवास मध्य एशिया था। आर्य सबसे पहले पंजाब अफगानिस्तान में बस गए थे। आर्य सबसे पहले पंजाब अफगानिस्तान में फंस गए थे। कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। अग्निकुंड जो है लोथल एवं कालीबंगा से प्राप्त हुआ। अग्निकुंड लोथल एवं कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। घोड़ों के हड्डी का अवशेष सूरकोटता से प्राप्त हुआ है। हड्डी के अवशेष सूरकोटता से प्राप्त हुआ है। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ी इमारत मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्नागार है। सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्नागार है। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी ने किया था। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में राखल दास बनर्जी। मोहनजोदड़ो का सिंधी भाषा में मृतकों का टीला है। मोहनजोदड़ो का सिंधी भाषा में मृतकों का टीला है। नर्तकी की कांस्य मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। नर्तकी की कांस्य मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है।
इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। इतिहास का पिता हेरोडोटस को है। हेरोडोटस जो है यूनान का निवासी था। हेरोडोटस जो यूनान का निवासी से पहिया एवं कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। पहिए एवं कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। आग का आविष्कार एवं होमो सेपियंस का उदय पुरापाषाण काल में हुआ। पशुपालन का प्रारंभ मध्य पाषाण काल में हुआ था। पशुपालन का प्रारंभ मध्य पाषाण काल में हुआ। भीमबेटका एक पुरातात्विक स्थल है। भीमबेटका एक पुरातात्विक स्थल है। महावीर के पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शिनी थी। महावीर की पत्नी का नाम अनुजा प्रियदर्शिनी था। महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति जाम्बिक ग्राम में हुआ था। महावीर के स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति जिरिम्बिक गांव में हुआ था। महावीर को ज्ञान की प्राप्ति ऋजुपलिका नदी के तट के साल के वृक्ष में हुआ था। महावीर के ज्ञान की प्राप्ति ऋजुपलिका नदी के तट पर साल के वृक्ष में हुआ था। जैन धर्मों में पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य कहा जाता है। जैन धर्म के पूर्ण ज्ञान को कैवल्य कहा जाता है। जैन धर्म का परम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति करना। जैन धर्म का परम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति करना। महावीर ने प्रथम उपदेश राजगीर में दिए थे। महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद जमाली था। महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद जमाली था। और महावीर के शिष्य जो है गंधर्व कहलाए। महावीर के जो जितना भी शिष्य हुआ गंधर्व कहला गए। महावीर और बुद्ध दोनों बिंबिसार के शासनकाल में उपदेश दिया था। महावीर और बुद्ध जो है दोनों गौतम बुद्ध के शासनकाल में उपदेश दिया। जैन धर्म के 3 रत्न सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। जैन धर्म के 3 रत्न सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक स्थूलभद्र। श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक स्थूलभद्र हैं। दिगंबर संप्रदाय के संस्थापक भद्रबाहु हैं। दिगंबर संप्रदाय के संस्थापक भद्रबाहु हैं। जैन तीर्थकर की जीवनी कल्प सूत्र में। जैन धर्म की तीर्थकर की जीवनी कल्प सूत्र में है। कल्प सूत्र की रचना भद्रबाहु ने किया था। कल्प सूत्र की रचना जो है भद्रबाहु ने किया था। जैन साहित्य को आगम कहते हैं। जैन साहित्य को आगम कहते हैं। जैन धर्म 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र। प्रथम जैन सभा 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुआ था। प्रथम जैन सभा की अध्यक्षता स्थूलभद्र ने की थी। प्रथम जैन सभा की अध्यक्षता स्थूलभद्र की थी। दूसरी जैन सभा 512 ईस्वी में हुआ था। दूसरी जैन सभा 512 ईस्वी में गुजरात के वल्लभी में हुआ था। भारत में जैन धर्म का सबसे बड़ा समर्थक खारवेल था। आजीवक पंथ का प्रवर्तक मखली गोसाल है। आजीवक पंथ का संस्थापक मखली गोसाल है। भागवत धर्म का प्रवर्तक कृष्ण थे। भागवत धर्म का प्रवर्तक कृष्ण थे। भगवत गीता संस्कृत में लिखी गई है। भगवत गीता संस्कृत में लिखी गई है। गीता का अनुवाद अंग्रेजी में विल्किंस ने किया था। गीता का अनुवाद अंग्रेजी में विल्किंस ने किया था। भागवत धर्म का साक्ष्य हेलियोडोरस के बेसनगर अभिलेख से प्राप्त हुआ है। भागवत धर्म का साक्ष्य हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख से प्राप्त हुआ है। भक्ति आंदोलन का प्रवर्तक अल्बर्ट संतो ने किया था। भक्ति आंदोलन का प्रवर्तक अल्बर्ट संतो ने किया था। सूफी धर्म के आंदोलन का विकास 9वीं सदी में हुआ। सूफी धर्म आंदोलन का विकास 9वीं सदी में हुआ। इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब थे। इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब थे। हजरत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में हुआ था।
मक्का में हुआ था। यदि हजरत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईसा पूर्व ईस्वी में मक्का में हुआ था। मोहम्मद साहब का पिता का नाम अब्दुल्ला था। मोहम्मद साहब का माता का नाम अमीना था। गौ- गौतम बुद्ध के गौतम बुद्ध के मोहम्मद साहब के पिता का नाम अब्दुल्ला थे। मोहम्मद साहब के पिता का नाम अब्दुल्ला थे। मोहम्मद साहब के माता का नाम अमीना थी। मोहम्मद साहब के माता का नाम अमीना थी। हजरत मोहम्मद साहब का ज्ञान की प्राप्ति 610 ईस्वी में हीरा नामक गुफा में हुआ था। हजरत मोहम्मद साहब ज्ञान की प्राप्ति 610 ईस्वी में हीरा नामक गुफा में हुआ था। हिजरी संवत की शुरुआत 622 ईस्वी में हुआ था। हिजरी संवत की शुरुआत 622 ईस्वी में हुआ था। मोहम्मद साहब की मृत्यु 632 ईस्वी मदीना में हुआ था। मोहम्मद साहब की मृत्यु 632 ईस्वी मदीना में हुआ था। मोहम्मद साहब का उत्तराधिकारी खलीफा कहलाए। मोहम्मद साहब की उत्तराधिकारी खलीफा कहलाए। इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ कुरान है। इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ कुरान है। ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह हैं। ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह हैं। ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ बाइबिल है। ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ बाइबिल है। ईसा मसीह का जन्म 4 ईसा पूर्व बेतलहम हुआ था। ईसा मसीह का जन्म 4 ईसा पूर्व बेतलहम हुआ था। ईसा मसीह को सूली पर 33 ईस्वी में रोमन गवर्नर पेंटियस के द्वारा चढ़ाया गया था। ईसा मसीह को सूली पर 33 ईस्वी में रोमन गवर्नर पेंटियस के द्वारा चढ़ाया गया था। पारसी धर्म के संस्थापक पारसी धर्म के संस्थापक पैगम्बर जरथुस्त्र थे। पारसी धर्म के संस्थापक पैगम्बर जरथुस्त्र थे। पारसियों का धार्मिक ग्रंथ जैन अवेस्ता है। पारसियों का धार्मिक ग्रंथ जैन अवेस्ता है। 16 महाजनपदों की सूची अंगुत्तर निकाय एवं भगवती सूत्र में मिलती है। 16 महाजनपदों की सूची अंगुत्तर निकाय एवं भगवती सूत्र में मिलती है। अंगुत्तर निकाय बौद्ध ग्रंथ से संबंधित अंगुत्तर निकाय बौद्ध धर्म से संबंधित है। भगवती सूत्र जो है जैन धर्म से संबंधित भगवती सूत्र जो है जैन धर्म से संबंधित है। अवंती की राजधानी उज्जैन थी। अब अवंती की राजधानी उज्जैन, अंग की राजधानी चंपा, अंग की राजधानी चंपा, कौशल की राजधानी श्रावस्ती, कौशल की राजधानी श्रावस्ती, मल की राजधानी कुशीनगर, मल की राजधानी कुशीनगर। भारत का मैकियावली जो है चाणक्य को कहा जाता है। भारत के मैकियावली चाणक्य को कहा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य को सेंद्रोकोटस जस्टिन ने कहा था। चंद्रगुप्त मौर्य को सेंद्रोकोटस जस्टिन ने कहा था। चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन विशाखदत्त थे। विशाखदत्त चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे। मुद्राक्षस के लेखक विशाखदत्त है। मुद्राक्षस के लेखक विशाखदत्त हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज प्रसिद्ध यूनानी था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज प्रसिद्ध यूनानी था। पुस्तक इंडिया के लेखक मेगास्थनीज, पुस्तक इंडिका के लेखक मेगास्थनीज है। मेगास्थनीज जो है सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व में पराजित किया था। सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य 350 ईसा पूर्व में पराजित किया था। चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह सेल्यूकस निकेटर की पुत्री कार्नेलियास हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह सेल्यूकस निकेटर की पुत्री कार्नेलियास से हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 ईसा पूर्व सेरमोबिल-गोला में हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 ईसा पूर्व सेरमोबिल-गोला में हुआ। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। मौर्य वंश की प्रचलित मुद्रा पंथी चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी थे। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म की दीक्षा भद्रबाहु से लिया। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की दीक्षा भद्रबाहु से लिया। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु
एवं महामंत्री चाणक्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु एवं महामंत्री जो है चाणक्य था। चाणक्य का अन्य नाम विष्णुगुप्त एवं कौटिल्य था। चाणक्य का अन्य नाम विष्णुगुप्त एवं कौटिल्य था। चाणक्य के अर्थशास्त्र पुस्तक जो है राजनीतिक से संबंधित है। चाणक्य के अर्थशास्त्र पुस्तक राजनीतिक से संबंधित है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र की पुस्तक मैकियावली के द्वारा कौटिल्य के अर्थशास्त्र की पुस्तक मैकियावली के पुस्तक द प्रिंस की तुलना की जाती है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र की पुस्तक मैकियावली के पुस्तक प्रिंस की तुलना की जाती है। भारत का मुक्तिदाता चंद्रगुप्त मौर्य को कहा जाता है। भारत का मुक्तिदाता चंद्रगुप्त मौर्य को कहा जाता है। बतस की राजधानी कौशाम्बी थी। सूरसेन की राजधानी मथुरा था। वज्जी की राजधानी वैशाली। संसार की यदि गंधार की राजधानी तक्षशिला थी। मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक वृहद थे। मगध के समय प्राचीन वंश का वास्तविक संस्थापक बिंबिसार है। यदि मगध के सबसे प्राचीन वंश का वास्तविक संस्थापक बिंबिसार है। मगध का प्रथम राजधानी गिरिवज था। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार का राजवैद्य जीवक था। बिंबिसार की हत्या उनके पुत्र अजातशत्रु ने किया था। अजातशत्रु की हत्या उदयन ने किया था। पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने किया था। पाटलिपुत्र गंगा सोन के संगम पर बसा है। पर बनता है। पाटलिपुत्र गंगा और सोन के संगम पर है। हर्यक वंश का अंतिम राजा नागदशक है। शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग है। और नंद वंश के संस्थापक महापद नंद है। महापद नंद ने एकराट की उपाधि धारण की। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद है। अष्टाध्यायी पुस्तक लेखक पाणिनि। भारत का प्रथम आक्रमण ईरानियों ने किया था। भारत पर प्रथम सफल आक्रमण डेरियस प्रथम ने किया था 516 ईसा पूर्व में। भारत पर प्रथम सफल आक्रमण डेरियस ने किया था 516 ईसा पूर्व में। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला यूनानी शासक सिकंदर था। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण 326 ईसा पूर्व में किया था। सिकंदर के पिता का नाम फिलिप था। सिकंदर का जन्म 556 ईसा पूर्व में हुआ था। घनानंद जो है सिकंदर के समकालीन था। सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में हुआ था। सिकंदर की मृत्यु बेबीलोन में 323 ईसा पूर्व में हुआ था। सेल्यूकस निकेटर जो है सिकंदर का सेनापति था। सिकंदर का घोड़ा का नाम भूखा फेला था। सिकंदर के गुरु अरस्तु थे। सिकंदर और पोरस के बीच का युद्ध हाइडेस्पीस या झेलम का
या वितस्ता का युद्ध कहते हैं। सिकंदर और पोरस के बीच जो युद्ध हुआ था उसे हाइडेस्पीज या झेलम या वितस्ता का युद्ध कहते हैं। सर्वबेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति 383 ईस्वी चामुंडा राय ने बनाया था। सर्वबेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति 983 ईसा पूर्व चामुंडा राय द्वारा बनाया गया था। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार था। चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी जो बिंदुसार था। बिंदुसार को अमित्रघात कहते हैं। बिंदुसार को अमित्रघात कहते हैं। ये बिंदुसार आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे। बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक बना। बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक बना। अशोक मगध की गद्दी पर 269 ईसा पूर्व में बैठा था। अशोक मगध की गद्दी पर 269 ईसा पूर्व में बैठा था। अशोक ने धर्म स्वीकार किया था कलिंग युद्ध के बाद। अशोक ने धर्म स्वीकार किया था कलिंग युद्ध के बाद। कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व हुआ था। कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व हुआ था। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था। पुत्र महेंद्र तथा पुत्री संघमित्रा को शिलालेख के प्रचलन अशोक ने करवाया था। शिलालेख में प्रकृति भाषा का प्रयोग किया गया था। अशोक के शिलालेख प्रयुक्त लिपि जैसे कि ब्राह्मणी, खरोष्टी, अरमाइक एवं ग्रीक थे। अशोक के शिलालेख प्रयुक्त लिपि ब्राह्मणी, खरोष्टी, ग्रीक एवं अरमाइक थे। अशोक के शिलालेख में सर्वाधिक प्रयुक्त लिपि ब्राह्मणी थी। यानी अशोक के शिलालेख में सर्वाधिक प्रयुक्त लिपि ब्राह्मणी थी। खरोष्टी लिपि जो है दाएं से बाएं लिखी जाती है। खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है। ब्राह्मणी लिपि का प्रारंभ दाएं से नीचे लिखा जाता है। ब्राह्मणी लिपि का बाएं से दाएं लिखी जाते थे। अशोक का शिलालेख की खोज टी पेंटरल ने 1750 ईस्वी में किया था। अशोक के शिलालेख की खोज सर्वप्रथम टी पेंटरल ने किया था 1750 में। अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसपे ने 1837 में पढ़ा था। अशोक का सबसे छोटा स्तंभ रुमिनदई अभिलेख है। अशोक का सबसे छोटा स्तंभ रुमिनदई अभिलेख है। अशोक का नाम अशोक मास्की एवं गुजरा अभिलेख में वर्णित है। अशोक का नाम अशोक मास्की एवं गुजरा अभिलेख में मिलता है। मास्की जो आंध्र प्रदेश में है, गुजरा जो मध्य प्रदेश में है। अभिलेखों में अशोक के देवनागरी कहाँ गया है? अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट भाब्रू अभिलेख में बताया है। अशोक ने स्वयं का मगध का सम्राट भाब्रू शिलालेख में बताया है। भाब्रू शिलालेख राजस्थान में स्थित भाब्रू शिलालेख राजस्थान में कलिंग युद्ध का वर्णन 13वें शिलालेख में मिलता है। कलिंग युद्ध का वर्णन 13वें शिलालेख में मिलता है। सांची स्तूप को अशोक ने बनाया था। यानी सांची स्तूप को अशोक ने बनाया था। सांची स्तूप जो है मध्य प्रदेश राज्य में है। भरूच स्तूप को अशोक ने बनाया था। भरूच स्तूप को अशोक ने बनाया था। भरूच स्तूप मध्य प्रदेश राज्य में भरूच स्तूप जो है मध्य प्रदेश राज्य में मुक्त भरूच सूक्त की खोज कनिगम ने किया था 1873 में। भरूच स्तूप की खोज कनिगम ने किया था 1873 में। श्रीनगर की स्थापना अशोक ने किया था। श्रीनगर की स्थापना अशोक ने किया था। अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा उपगुप्त से लिया। अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा उपगुप्त से लिया। शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने किया था। शुंग वंश का स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने किया था। शुंग शासकों की राजधानी विदिशा है। शुंग शासकों की राजधानी विदिशा था। पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ 2 बार करवाया था। पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ जो है 2 बार करवाया था।
मनुस्मृति की रचना पुष्यमित के शासन का हुआ था। मनुस्मृति की रचना पुष्यमित के शासन काल में हुआ। पुष्यमित के पुरोहित पंतजलि थे। पुष्य के पुरोहित कौन थे? पंतजलि थे। अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा उपगुप्त से ली गई। अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा उपगुप्त से लिया गया। अशोक की मृत्यु जो है 232 ईसा पूर्व में हो गया था। मौर्य साम्राज्य की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। मौर्य साम्राज्य का सबसे छोटा इकाई ग्राम थी। मौर्य समाज की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। महाभाष्य के रचयिता पंतजलि हैं। महाभाष्य के रचयिता पंतजलि हैं। योग दर्शन के प्रतिपादक पंतजलि हैं। योग दर्शन के प्रतिपादक पंतजलि हैं। मौर्य साम्राज्य का सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। मौर्य साम्राज्य की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। महाभाष्य के रचयिता पंतजलि हैं। योग दर्शन के प्रतिपादक पंतजलि हैं। शुंग वंश के अंतिम राजा देवभूति हैं। शुंग वंश के अंतिम राजा देवभूति हैं। और कण्व वंश के संस्थापक वासुदेव हैं। कण्व वंश के संस्थापक वासुदेव हैं। कण्व वंश का अंतिम शासक सुशर्मा है। कण्व वंश का अंतिम शासक सुशर्मा है। सातवाहन वंश के संस्थापक सीमुख है। सातवाहन वंश के संस्थापक सीमुख है। सातवाहन वंश के शासक गौतमी पुत्र सतकर्णी है। सातवाहन वंश का शासक महानतम शासक गौतमी पुत्र सतकर्णी है। सीसा का सिक्का सातवाहनों ने चलाया था। सीसा का सिक्का सातवाहनों ने चलाया था। ब्राह्मणों को भूमि दान देने की परंपरा सातवाहनों ने शुरुआत किया था। ब्राह्मणों पर भूमि दान देने की परंपरा सातवाहनों ने शुरुआत की थी। सातवाहनों की भाषा प्रकृति थी। सातवाहनों की भाषा प्रकृति थी। सातवाहनों की लिपि जो है ब्राह्मणी थी, यानी सातवाहनों की लिपि ब्राह्मणी थी। कलिंग के चेदी राजवंश के संस्थापक महामेघवाहन ने किया था। कलिंग के चेदी राजवंश के संस्थापक महामेघवाहन ने किए थे। चेदी वंश के शक्तिशाली शासक खारवेल था। चेदी वंश के शक्तिशाली शासक खारवेल था। हाथी गुफा अभिलेख का उत्कीर्ण राजा खारवेल ने करवाया था। हाथी गुफा अभिलेख का उत्कीर्ण राजा खारवेल ने करवाया था। हाथी गुफा शिलालेख उदयगिरी पहाड़ी में है। हाथी गुफा अभिलेख उदयगिरी पहाड़ी में है। उदयगिरी पहाड़ी जो है भुवनेश्वर में है। उदयगिरी पहाड़ी कहाँ है? भुवनेश्वर में। भारत पर आक्रमण करने वाला विदेशी क्रम हिंद, यूनानी, शक, पल्लव, कुषाण। भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी आक्रमण हिंद, यूनानी, शासक, पल्लव, कुषाण। हिंद यूनानी की राजधानी वाटर थी। हिंद यूनानी की राजधानी वाटर थी। तो क्वेश्चन समाप्त हुआ। 474 क्वेश्चन है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें, जो कि और क्वेश्चन लाएंगे अवरी व्याकरण हिंदी का, जो कि कम से कम 300 क्वेश्चन लाएंगे। तो ठीक है, चलते हैं अब।